वो कह रहा महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, पापी पेट के लिए? पापी पेट के लिए इतनी पढ़ना लिखना, पापी पेट के लिए इतना पढ़ना लिखना, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे, इनसे तो अच्छा मैं ही हूं कि सुबह शाम तक पूंछ लाकर शाम तक पेट भर लेता हूं, ना इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहा हूं, ना कोई मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पढ़ रहा हूं। और बाल बच्चे पालने की बात कहो, तुम बाल बच्चे को पालने को जी रहे हो, तो बाल बच्चे तुम्हारे कितने हैं? एक या दो? इससे ज्यादा पालने वाला है, 12 हैं, समझ गए होगे? त्रियंशों में सूकर कुत्ते तुमसे ज्यादा बच्चे पालते हैं। यदि तुम बच्चे पालने के लिए कमा रहे हो तो तुम पशुओं से ज्यादा ऊपर नहीं उठे हो, ध्यान रखना। और ये 2 भाषाएं हैं, ये शब्द तुम्हें मिलेगा, बेटा कहेगा या व्यक्ति कहेगा। यदि बेटा ये कह दे कि पापा मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं, मैं जो कुछ भी जी रहा हूं, जो कुछ भी खा रहा हूं, सब आपके लिए कर रहा हूं, वो है तुम्हारा बेटा। वो तुम्हारे लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए खा रहा है, तुम्हारी सेवा के लिए जी रहा है, तुम्हारे नाम के लिए जी रहा हूं, तुम्हारे काम के लिए जी रहा हूं, तुम्हारा होना इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। बहुत कम लोगों में मिलेगा। कितने लोग कह देंगे ये दो बातें कहीं, ये जनरल है कि नहीं? पापी पेट को कमा रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, ये जनरल है कि नहीं? कितने लोग बोलेंगे सडनली एकदम, मैं सब कुछ जो कुछ कमा रहा हूं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं? बहुत दुर्लभ मिलेगा। पर पशुओं में और मनुष्यों में इतना ही अंतर है, बच्चों के लिए तो पशु भी पालता है, लेकिन वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, और मनुष्य बच्चों को भी पालता है और माँ बाप की भी सेवा करता है, इसलिए मनुष्य है। बच्चों को तो वो भी पाल देता है, और बड़े होने के बाद वह बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, कोई काम में नहीं आते, अलग कर देते हैं। जो व्यक्ति बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग कर देते हैं, ये पशुओं में से आए हैं, और या पशु में जाने की तैयारी है। कान खोल के सुन लो, एक कड़वा सत्य पी लो। क्योंकि जन्म लेने के बाद, पैर पे खड़े होने के बाद, मात पशु पक्षियों में व्यवस्था है। देवों में माँ बाप होते नहीं, नारकियों में होते नहीं, त्रियंशों में और मनुष्यों में होते हैं। और त्रियंश की पहचान है सबसे, उसको पशु क्यों कहते हैं? मात एक कारण है, जन्मदाता से जन्म लिया, दूध पीकर बड़ा किया, सुरक्षा की, बड़ा होने के बाद भूल जाता है कि मेरे मम्मी पापा कौन है, अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुण है गृहस्थी की अपेक्षा, कि माँ बाप को जिंदगी में कभी भूलता नहीं, बल्कि मरने के बाद भी वो चेटका पे भी दीपक जलाता है जहां उनको जलाया जाता है, ये विशेष बात। और तुम बड़े होने के बाद माँ का दूध पी लिया, पिता से पैर पे खड़े हो गए, कमा लिया, और जैसे ही बड़े हो गए छोड़ के चल गए, या तो पशुओं में से आए हो और या पशुओं में जाओगे। तीसरा तरीका है माँ बाप से खूब बड़े हो जाना, अच्छे हो जाना, और सारा तुम्हारा, 2 बातें ध्यान से सुन लेना। या तो पशु पर्याय से आए हो, जिन जिन लोगों ने माँ बाप से जन्म लेकर माँ बाप को छोड़ दिया है, माँ बाप भी जिंदा है, वो बुढ़ापे में तरस रहे हैं, बुढ़ापे में अपना भोजन पानी बना रहे हैं, यदि ऐसा है तो निश्चित समझना तुम्हारी अगली पर्याय पशुओं में ही होगी। पशुओं में जाओगे, अब चयन कर लेना कौन सा पशु बनना है। नहीं करना है तो जिससे जन्म ले लिया हो, दूध पिया हो माँ का, पिता से तुम्हारा पालन करके पैर पे खड़े हो गए हो,
तो चाहे कैसा भी दुष्ट क्यों हो ना हो, उसको छोड़ना नहीं, उसको भूलना नहीं, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए कमाना है, सब कुछ तुम्हारा उसी के लिए है। तो जाओ, एक दिन तुम साक्षात तीर्थंकर जैसे पिता को पाओगे और उनकी गोदी में खेलोगे। तो मां बाप के लिए जियो, सब कुछ पूज्य पुरुषों के लिए। अपने से छोटों को कमाना नौकरी है और अपने से बड़ों को कमाना पूजा है। अपने से बड़ों के लिए जो कुछ भी करोगे वो सब पूजा में आएगा, और अपने से छोटों को जो कुछ करोगे सब नौकरी में आएगा, दासता में आएगा। बड़ों के लिए कमाओ, उसके लिए जियो, और ऐसा कोई मिल जाए तो समझ लेना, चिंता मत करना। महाराज जी ऐसे में तो गड़बड़ हो जाए, चिंता मत कर, तू हाथ तो कह पहले। आज के बाद हर बेटा माँ बाप के लिए जिएगा, माँ बाप के लिए मरेगा, माँ बाप के लिए कमाएगा, माँ बाप के लिए खाएगा, सब कुछ करेगा। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं। तेजठम आयुठम बलठम मूलाचार पूज्यवर भट्ट के आचार्य। तेज के लिए नहीं, बल के नहीं, वैयावृत्त्यर्थम, वैयावृत्ति के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। ऐसे ही आप सब कुछ, कुछ नहीं देख के क्यों चल रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बिना देखे चलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमारे मम्मी पापा निपुते हो जाएंगे, इसलिए मैं देख के चलता हूं कि अकाल में मर नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अनाथ हो जाएंगे, निपुते हो जाएंगे। अनाथ मत बोलना। बाप मर जाए तो बेटा अनाथ होता है, और बेटा मर जाए तो पिता निपुता होता है, अनाथ नहीं। मेरे मम्मी पापा निपुते हो जाएंगे ना, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं गाड़ी सावधानी से चलाता हूं कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। क्यों? मम्मी पापा के लिए। कमाओ मां बाप के लिए, सब कुछ, कुछ नहीं। ये नियम लो तुम पर। महाराज थोड़ा बहुत तो हमारी कुछ पेट के लिए नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा आधा आधा 50-50 बच्चों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम नियम तो लो, नियम तो लो। क्यों घबरा रहा है? तू मेरा भक्त है, तेरा बाप भी तो मेरा ही भक्त है। तू क्यों घबरा रहा है? तू मेरा भक्त है, तेरा बाप भी तो। फिर बाप को प्रवचन होगा कि हे बाप, तू बाप है तो अपने लिए मत जीना, अपने बच्चों के लिए जीना, तभी तो उसका बाप है। तेरा बाप कौन है? जो तेरे लिए जिए, तेरे लिए कमाए, तेरे लिए। बोले पाप आप देख के क्यों चलते हो? तो बाप क्या जवाब दे रहा है? हाँ मैं मरने से नहीं डरता हूं, तो फिर क्यों? अरे हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चे अनाथ ना हो जाएं, इसलिए मैं सावधानी से गाड़ी चलाता हूं। सब कुछ उसके लिए। जो बाप तुम्हारे लिए जिए वो तुम्हारा बाप, और जो बेटा तुम्हारे लिए जिए वो तुम्हारा बेटा। अब ये सारे संबंधों में लगा लेना, अपने लिए नहीं। मियां बीवी भी, तुम किस लिए जिंदा हो? पत्नी से क्या बोलना? तुम्हारा सही पति कौन है? कभी पूछ लेना, भाई तुम ये सब खा रहे हो, पी रहे हो, जिंदा हो, ये सब कमा रहे हो, किसके लिए? यदि वो कह दे सब तेरे लिए, और ये भी कह दे ये सब तुम जो सोना चांदी सब जोड़ रहे हो किसके लिए, तो ये कह दे सब तुम्हारे लिए, समझ लेना यही सगी है। बाकी क्या है मैं आगे बोल नहीं रहा हूं, मामला खतरे का है। क्योंकि ये संबंध में बोलना बहुत खतरा रहता है। बाकी संबंध में तो खूब जम के लपेटता हूं, इस संबंध में थोड़ा शार्ट में बोलता हूं। संबंध वही है, एक व्यवहारिक पक्ष है जो अपना पक्ष चल रहा था। आ जाओ अपने मन के लिए। ये मन किसका है? बोलो, लक्षण में लगाओ, ये मन किसका है? सब अपने अपने मन को बताओ। तुम्हारा मन तुम्हारा है कि पराया? तो हिसाब लो, ये तुम्हारे कितने काम आया?
तुम्हारे लिए इसने कितना सोचा, तुम्हारे संबंध में कितना सोचा। मेरा मन है, मेरा काम करे, मेरे लिए सोचे, मेरे लिए सोचे, मेरे लिए विचार करे, जिसमें मेरा हित है उसी की बात सोचे। फटकार दो इस मन को, तू मेरा है, खबरदार यदि तूने दूसरे के संबंध में कुछ सोचा तो, दूसरे के लिए तूने कुछ विचार किया तो, दूसरे के संबंध में बातें विचार की, खबरदार तू मेरा नहीं हो सकता। फैसला करो, टिट फॉर टैट, दूध का दूध, पानी का पानी। तू मेरा नहीं, मैं, आज फैसला होगा। नहीं माने मन तो बस कुंद कुंद भगवान कहते, कह दे ये मन मेरा नहीं, उठा के फेंक दिया इसको। बोले मन मेरा नहीं क्योंकि मेरे काम नहीं आता। दुनिया भर की बातें सोचता है, दुनिया भर की बातें जानता है, मेरी बात सोचता नहीं। एक माला फेरने की बात कहीं करता नहीं, काहे का मेरा है। एक माला फेरने की बात कही कि भाई मन लगा के भाई तू माला फेर ले, तो ये मन क्या करता बेईमान है। एक बार माला फेरने की मन से कहना थोड़ा, जिस मन पर तुम गर्व कह रहे हो, जिस मन से तुम्हारा मोह है, जिस मन से तुम्हारा राग है, उस मन से एक काम तो करा लो, एक माला फिरवा लो। जिधर माला फेरने बैठता है और मन कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे, काय का मेरा है। यही बात कुंद कुंद भगवान कहते हैं, मोह में मत आओ, निर्णय में आओ। मोह में मत आओ, निर्णय में आओ। मन से दो न कार्य कर दो, मन से या तो तू मेरा कार्य कर तो मेरा है, अन्यथा तू मेरा नहीं और मैं तेरा। उठा के फेंक दिया मन को। मन से काम मत करो, मन मेरा नहीं और मैं मन का नहीं। आंखों से पूछ लो, मेरे लिए कितना देखती हैं और दूसरों को कितना देखती हैं। मुझे कितना देखती हैं, ये आंखें मेरे काम कितने आती हैं। मेरी आंखें हैं, मेरे काम कितना आती हैं, कितने मेरे कार्य करती हैं, मैं जो करना चाहता हूं उसमें कितना भाग लेती है। यदि आंखें तुम्हारे लिए जिए, तुम्हारे लिए अस्तित्व हैं, तुम्हारे लिए ज्योति हैं, तुम्हारा काम करें तो तुम्हारी हैं, अन्यथा कह दो ये आंखें मेरी, मैं आंखों का नहीं। और आंखें संबंध तोड़ दो, डाइवर्स तोड़ दो, संबंध तोड़ दो, संबंध नहीं तो पछताओगे। कुंद कुंद स्वामी यही भेद विज्ञान, तोड़ दो संबंध से। मत कहो कि ये इंद्री मेरी है। इन कानों ने तुम्हारी संबंध में बातें ज्यादा सुनती हैं कि दुनिया के संबंध में। बोलो, दुनिया की बातें सुना दो उसको और आत्मा की बात सुनाए तो नींद आ जाए। सुने ही नहीं।